आप कह रही थी ना कि आपके हस्बैंड ने जब आपको फ्रैंकफर्ट से फ़ोन किया था तो कहा था कि लंदन की फ़्लाइट का कनेक्शन लेने की वजह से उनकी बॉम्बे की फ़्लाइट 2 घंटे और लेट हो गई। जी। तो कुल कितनी देर का स्टॉपेज हो गया था उनका फ्रैंकफर्ट में? यहीं कुछ 5 घंटे कह रहे थे वो। आपके ख्याल से फ्रैंकफर्ट में उनकी जान पहचान का कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसे उन्होंने फ़ोन किया हो या जिससे वो मिले हों इतना वक्त काटने के लिए? हाँ, याद आया। उनके क्लास फेलो थी फ्रैंकफर्ट में, जो कैम्ब्रिज में उनके साथ पढ़ती थी। नाम क्या है उनका? नाम? हाँ, नाम है हेलेना, फ्रॉलीन हेलेना बैकनबॉ। मगर इससे क्या होगा? अगर उनसे बात करके ये मालूम हो जाए कि क्या सतीश ने फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से उन्हें फ़ोन किया हो या मिले हों, तो कम से कम इस बात का पता चल जाएगा कि डॉक्टर चंद्रशेखर सच बोल रहे हैं या नहीं। आपके पास उनका टेलीफोन नंबर होगा क्या? हाँ, होगा शायद। मैं देखती हूँ। सॉरी, नहीं मिला नंबर। सतीश की जो छोटी टेलीफोन बुक थी वो अपने साथ लेकर गए हैं, और जो बड़ी टेलीफोन बुक थी वो शायद ही रेड डालने वाले उठा कर ले गए हों। अब सिर्फ सतीश के दफ्तर में ही हेलेना का नंबर मिलने के चांसेस हैं। गॉड। और अगर इसमें डिपार्टमेंट वाले शामिल हैं, then they're certainly not going to help. मम्मी, मिल गया नंबर? मम्मी, मिल गया? कहाँ? आप भूल गई? ये देखो, यहाँ हीना आंटी का पता और फोन नंबर भी है। Oh my God! मैं तो भूल ही गई थी। अरे, ये तो कमाल हो गया। हेलेना खुद आ रही है यहाँ पर 2 दिन के बाद। That's what she's written out here. और ये रही उसके फोन नंबर्स, और एक मोबाइल नंबर भी है यहाँ। क्या मैं नंबर्स देख सकता हूँ? हाँ, जी प्लीज। यहाँ से मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ अगर आपके यहाँ इंटरनेशनल डायलिंग फैसिलिटी हो तो? जी कीजिए। वरुण प्लीज। वरुण एक मिनट। Hang on. शायद यहाँ से फ़ोन करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है ये लाइन किसी ने टैप की हो। मेरे ख्याल से ऑफिस चल के फ़ोन करना बेहतर होगा। बेटर? चलो, ओके बाय। मैं टेक दिस विथ मी? प्लीज। थैंक यू। बाय। ओह गॉड, मिस्टर घोषाल, आप मेरी पोजीशन नहीं समझ रहे हैं। लुक, आई एम मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टाफ। मैं कब तक धोखे में रखूंगा उसकी बीवी को? और अब तो लगता है कि वो जर्नलिस्ट भी मेरे पीछे पड़ गया है। मामला संगीन है। मुल्क के डिफेंस सीक्रेट्स लीक किए जाने से ताल्लुक रखता है। हमें बहुत ही होशियारी से और मजबूती से काम करना है, नर्वसनेस से नहीं। शर्मा सर, नेक्स्ट 48 आवर्स आर वेरी क्रूशियल। हमें पूरा यकीन है कि अगले 2 दिनों में हम बहुत कीमती जानकारी हासिल कर सकेंगे, जिससे काफी बड़ी बड़ी मछलियों को नैप किया जा सकेगा। जब तक इंटरोगेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, आप मिस्टर चंद्रशेखर हिदायतों के मुताबिक काम करेंगे। मामले को पूरी तरह पर्दे में रखेंगे, कंप्लीटली ऑन द रैप्स। Scheiße. Who the hell is calling me at this time? Hello? Hello? Hello, I'm Samir Hegde here. I'm calling from India. You're calling from India? I want to speak with Fraulein Helena Bechenbaugh. Helena? She's gone. Oh God. Has she already left for a Far Eastern trip? When is she getting to India? Oh, so you know her? Yes, she's left. She should be arriving in India by the 7th of this month.
Oh, damn it. I wish I could speak with her before she left. What's the matter? Can I be of any help? May I know who I'm speaking with? I'm Rudolph. Rudolph Brandt, her friend. Well, it's about my friend, Dr. Satish Bala Subramaniam. What about Dr. Bal Subramanian? He already left the day before yesterday. Haven't you met him? What? Are you sure he has left? Of course, yes, yes. Well, his wife is very worried. Which flight did he leave by? Do you know? I don't know which flight he left by. Since the flight was delayed, Elena took him to Hotel Carlton to have lunch with another friend of ours, Carl, who was staying there. I see. Did Helena tell you what time his flight left? Well, I don't remember exactly, but I think he left between 3 and 4 in the afternoon. I met her only briefly, as I returned from Brussels only this morning, just before she left for Bangkok. Oh, I see. Thanks anyway. Sorry, I couldn't be of much help. No. It's okay. It's very kind of you. Thank you very much, Rudolph. Bye-bye. God, ये तो कमाल की इंफॉर्मेशन हाथ में लग गई। क्या? What? यही कि सतीश डेफिनेटली फ्रैंकफर्ट में था, जैसा कि उसने टेलीफोन पर दामिनी को बताया था, और दोपहर के कोई 3-4 बजे उसकी फ्लाइट वहां से बॉम्बे के लिए रवाना हुई हो। लेकिन मैं समझी नहीं, इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि चंद्रशेखर झूठ बोल रहा है। अगर डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम अभी भी अपने असाइनमेंट पर अमेरिका में है, तो परसों दोपहर फ्रैंकफर्ट में क्या कर रहा है? ओह या, इसका मतलब अथॉरिटीज झूठ बोल रही है, एयरलाइन झूठ बोल रही है, यानी कि ये सब कुछ किसी गहरी साजिश के तहत हो रहा है। But how do we prove it? कैसे? अगर हमारे हाथ एक भी सबूत लग जाए, कोई भी सबूत, तो सब ठीक हो जाएगा। अगर सतीश उसी फ्लाइट से आया है तो कंप्यूटर में उसका नाम होना ही चाहिए, बट द मैनिफेस्ट इज नॉट शोइंग इट, अनलेस मैनिफेस्ट ही बदल दिया गया हो। पर इसका पता कैसे चलेगा? वी नीड अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट जो किसी तरह प्रोग्रामिंग के तह तक पहुंच सके। वेट, आई थिंक आई हैव द राइट पर्सन फॉर यू। हु? मेरा छोटा भाई। दरअसल मेरा छोटा भाई कंप्यूटर विज किड है, 14 साल का है, पर पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करता है कंप्यूटर्स में। कई बार तो हमें मुश्किल में डाल चुका है। कैसे? पता नहीं कैसे, पर घर बैठे औरों के कंप्यूटर्स में वायरस डाल देता है। तनुजा, let's meet your brother tomorrow itself. Floppy is out, man. You understood? Floppy is out. It's obsolete. अब तो सुपर कंप्यूटर हाईवे भी शुरू हो गए हैं। ओहो, I didn't know that. तो अब क्या होगा दिवाकर सर? What do we do? We lay another track, parallel track. पैरेलल ट्रैक? वो कैसे? रास्ते हैं। अच्छा तो दिब्बू, सॉरी दिवाकर, अब हमें क्या करना होगा? आज रात को स्कूल के कंप्यूटर रूम में मिलो, बाकी सब हो जाएगा, डोंट वरी। कैसे होगा? मॉडेम के जरिए। मोडम? व्हाट्स अ मोडम? मॉडेम इज अ डिजिटल ट्रांसमीटर
वे ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स। मॉडेम के जरिए हम दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से लिंक स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि फैक्स मशीन में होता है। ओह, आई सी। एक मिनट है ना, जरा ऊपर करो। ये 35 के बाद 37, 36 कहाँ? Now what do we do? We scared? दूसरी फाइल में देखता हूँ। या मिल गया। सतीश बालासुब्रमण्यम। थैंक यू, थैंक्स अ टन। कैन आई गेट अ प्रिंट आउट ऑफ दिस? या श्योर। बड़ी जल्दी जल्दी सिगरेट पी रहे हो समीर। डोंट वरी, कुछ ना कुछ तय हो जाएगा। गौर साहब, आई फील कि हमें स्टोरी छापनी चाहिए। इतना बड़ा फ्रॉड की एयरलाइन ने अपना पूरा का पूरा मैनिफेस्ट बदल डाला। इसे एक्सपोज होना चाहिए गौर साहब। हेलो, आई न्यू यू आर गोइंग टू से दिस। तुम्हारा फादर होता वो भी यही बोलने वाला था। नरेंद्र मेनन वॉज रियली ए फेयरलेस इंडिविजुअल, पर इसलिए अक्सर वो ट्रबल में पड़ जाता था। बट माई सन, आई फील हमको बलसरा साहब की बात सुनना चाहिए, जिससे हमारे स्टोरी का पावर में थोड़ा सा भी वीकनेस नहीं आना चाहिए। क्यों राय चौधरी साहब? बानी की एसोसिएशन में जो कुछ मैंने देखा है उससे एक बात तो क्लियर है कि अखबारों की दुनिया खतरों से कभी खाली नहीं रहती। इसलिए आई एग्री विद आलोक कि हमें सच को कहने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड, जो कुछ भी हम कहते हैं उसमें कहीं कोई ढील ना रह जाए, इसलिए कानूनी पुख्तगी भी जरूरी है। इसलिए बलसारा साहब, मैं तो समझता हूं कि ये बात सिर्फ आप तय करेंगे कि घोष साहब कल सवेरे इस स्टोरी को छापें या ना छापें। मिस्टर चौधरी, मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह इस स्टोरी का पब्लिश करना जल्दबाजी की बात होगी। मैं समझता हूं कि हमें खुफिया तौर पर इस केस को और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एंड इफ देयर इज एनी एविडेंस, इवन इफ इट इज स्मॉल, कि अथॉरिटीज ने उसे अनलॉफुली डिटेन किया हुआ है, देन वी शुड ब्रिंग ए चार्ज ऑफ हैबियस कॉर्पस। और इसके साथ साथ हमें स्टोरी को भी पब्लिश कर देना चाहिए। समीर, I'll go with that. आलोक रुक जाते हैं एक आध दिन के लिए, और अब जबकि हमें यह मालूम है कि सतीश डेफिनेटली बॉम्बे आया उसी फ्लाइट से, तो हमें दामिनी जी को यह बात बतानी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसका हस्बैंड लापता है एंड द होल फैमिली इज इन अ स्टेट ऑफ एनिमेटेड सस्पेंस। गॉड, ये सारी बातें इतनी सिनिस्टर सी लगती हैं। मैं समझता हूं हमें उसकी फैमिली को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। ये क्रूअल होगा। क्यों मिस्टर बलसारा? ठीक है, बता सकते हैं, लेकिन बहुत ही एहतियात से, मेकिंग श्योर कि वो लोग किसी भी बाहरी आदमी से इस बात का जिक्र ना करें। वेल जेंटलमैन, इन दैट केस मैं समझता हूं मैं आज रात ही दामिनी जी से मिलूं तो बेहतर रहेगा।
if it's okay with all of you. I agree with you. You should. यार अजीब लग रहा है। कैसे जाके कहूँ कि आपके हस्बैंड उसी फ्लाइट से आए तो हैं मगर कहीं गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए? Nobody knows it. Shit. I hate it. Well, बोलना तो पड़ेगा ही। हाँ? बोलना तो पड़ेगा ही। हाँ, बोलना तो पड़ेगा ही। Come on, let's go. Yeah. नमस्ते। दामिनी जी हैं? हाँ जी, आइए। क्या हुआ? यूँ अचानक इस वक्त यहाँ? जी एक ज़रूरी बात करनी थी। आइए, बैठिए ना। थैंक यू। कहिए। जी पता तो चल गया। क्या? यही कि आपके हस्बैंड उसी फ्लाइट से बॉम्बे आए ज़रूर थे पर। क्या? जी हाँ, एयरलाइन वालों ने ही मैनिफेस्ट को बदला है और नकली मैनिफेस्ट आपको दिखाया है जिसमें आपके हस्बैंड के नाम की जगह एक फिक्टिशियस नाम डाला गया। आपको कैसे मालूम? जी हमने एयरलाइंस के कंप्यूटर को डिकोड किया था जिससे हमें ओरिजिनल मैनिफेस्ट मिल गया और फिर हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी गए जहां से हमें कुछ एक ऐसे पेपर्स मिले जिनसे ये कंफर्म होता है कि सतीश साहब बॉम्बे डेफिनेटली पहुंच चुके हैं। लेकिन है कहाँ सतीश? I'm afraid we don't know. पर यह निश्चित है कि यह सब किसी गहरी साजिश के तहत हो रहा है और मुझे शक ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इसमें उनके डिपार्टमेंट वाले भी शामिल हैं। कहीं ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई सतीश के साथ? धीरज रखिए, आप भी दामिनी जी। इस मामले में जरूर कोई गहरी बात है, इसलिए इसकी छानबीन हमें बड़ी होशियारी से करनी पड़ेगी। खास तौर पे इस वजह से क्योंकि उनके बॉस ने बड़े जोर देकर यह कहा है कि सतीश अभी भी ट्रेनिंग पर अमेरिका में है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपने खुद कंप्यूटर में देखा है कि सतीश आ चुके हैं। जी हाँ, देखा है, बल्कि एयरलाइंस वालों का प्रिंट आउट भी है हमारे पास। लेकिन हमारे लीगल एडवाइजर्स का कहना है कि इतना ही काफी नहीं है, इससे मामला उल्टा भी बढ़ सकता है। तो फिर क्या करना होगा हमें? I request you to please have patience. हम लोग अपने सोर्सेस के जरिए फौरन ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सतीश कहाँ है और कैसे है, लेकिन उसमें भी एक आध दिन तो लग जाएगा। Are you sure कि आप कुछ पता लगा सकते हैं? Have faith in us. हमारे रिपोर्टर सही जगहों पर नजर रखे हुए, उनसे कुछ छुप नहीं पाएगा। Give us a day or two, will you? Okay. और हाँ, हमारे बीच जो बातें हुई हैं उसे किसी को बताइएगा नहीं, प्लीज। ठीक है। यस। क्या? नाउ? टाइम क्या हुआ है इस वक्त? माय गॉड, रात के 3 बजे हैं। यू रियली वांट मी टू कम नाउ? ठीक है, 5 मिनट लगेंगे मुझे तैयार होने में। क्या कहा? गाड़ी तैयार है नीचे? ओके, बाय।
बैठिए मिस्टर चंद्रशेखर। यस, व्हाट इज इट? क्यों बुलाया है इस वक्त आप लोगों ने? वेल, इट्स ऑल अबाउट बाला सुब्रमण्यम। हाँ हाँ, ये सब बता चुके हैं आप टेलीफोन पर। व्हाट अबाउट हिम? मिस्टर चंद्रशेखर, वी हैव ए मेजर प्रॉब्लम। मेजर प्रॉब्लम? व्हाट डू यू मीन? क्या हुआ? शर्मा सर, वेल मिस्टर चंद्रशेखर, बात दरअसल ये है कि मिस्टर सतीश बाला सुब्रमण्यम के खिलाफ केस बन नहीं रहा है। मतलब देयर हैज बीन सम मिस्टेक। ही इज इनोसेंट। क्या कह रहे हैं आप? व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? यस मिस्टर चंद्रशेखर, सतीश के पास जो कागजात जब्त किए गए थे उस पर शक तो जरूर था। आपने भी कॉर्पोरेट किया। आई डिडंट corroborate एनीथिंग। डोंट से दिस। मैंने कुछ corroborate नहीं किया। वेल, हमने अपने लीगल एक्सपर्ट से बात की है। उनके मुताबिक इन कागजात में कोई दम नहीं है। बट यू आर ए लायर। मैंने कुछ corroborate नहीं किया। हाउ डेयर यू कॉल मी ए corroborator? बिकॉज यू आर। आपने भी तो डॉक्यूमेंट्स दिए थे चार्ज को प्रूव करने के लिए। मैंने कब डॉक्यूमेंट्स दिए थे? आपने डिमांड किए थे वो कागजात। होल्ड योर टंग मिस्टर चंद्रशेखर। क्या मैंने कोई आपको लिखित ऑर्डर दिखाया था? और डेयर कैन यू से दैट आई डिमांडेड इट? स्टॉप इट! स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। आई हैव नथिंग टू डू विद ऑल दिस। मैं जा रहा हूं। मिस्टर चंद्रशेखर, वेट। कम बैक। बैठिए मिस्टर चंद्रशेखर। देखिए मिस्टर चंद्रशेखर, आप इसे लाइक करें या न करें, पर अब आप इसमें उतने ही फंस गए हैं जितने कि हम सब फंस गए हैं। इसलिए जरूरी यह है कि हम सब अकल से काम लें और कोई ऐसी बेवकूफी न करें जिससे लेने के देने पड़ जाए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मिस्टर चंद्रशेखर, मामला सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत का है। इसलिए जो भी कदम हम उठाते हैं वो सोच समझकर और नाप तोल कर उठाना चाहिए। मैं समझा नहीं। सतीश बाला सुब्रमण्यम अभी भी हमारी गिरफ्त में है। इस गिरफ्त का दरवाजा कब खुलता है या खुलता भी है या नहीं, यह भी हमारे हाथ में है। डू यू अंडरस्टैंड? तो आप वही करें जो आपको बताया जाए। इसी में आपकी भलाई है और हम सबकी। ठीक है?